जिन्होंने आपको दुखी किया उन्हें उनका कौन सा कर्मा वापस मिलने वाला है। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। जिन्होंने आपको अपनी बातों से, अपने बर्ताव से दुखी किया या इनजस्टिस किया, अत्याचार किया या अन्याय किया, उन्हें परमपिता परमेश्वर, डिवाइन, शनिदेव, यूनिवर्स क्या वापस लौटाने वाले हैं सूत समेत। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। पिक अ कार्ड इंट्यूटिवली। आपको यहाँ पर 2 कार्ड्स मिलेंगे। जो भी कार्ड आपको अपनी ओर खींचता है या फिर आपको इंट्यूटिवली चूज करना है वो कार्ड चूज कीजिए। बिफोर यू चूज अ कार्ड, टेक अ डीप ब्रेथ। उस इंसान को, उस सिचुएशन को याद कीजिए। यूनिवर्स को प्रे कीजिए। जिन्हें आप मानते हैं उन्हें प्रे कीजिए, सरेंडर कीजिए। और उसके बाद आपको आपके कार्ड के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट दे विल गेट इन रिटर्न। First of all, to connect with my energy, like this video, and to claim this reading, comment below. I deserve justice. Let's see. 4 of Cups. So, अगर ये इंसान ने ये इंसान ने अगर आपके, एक होता ना कि आपके दिल को दुखी किया है, आपने कितना भी इन्हें प्यार दिया या कितना भी इन्हें समझा, आप गिवर थे, आप ओवर गिवर थे, ठीक है। इन्होंने आपके इमोशंस को या आपके केयर को, कंसर्न को, या आपने इनके लिए जो एक इंटेंशंस रखे, प्योर इंटेंशन रखे, उस इंटेंशन को नहीं समझा। एंड नाउ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि इन्हें अपनी लाइफ में चाहे आपके अलावा या कोई भी सिचुएशन आएगी ना, अभी जैसे मान लीजिए अगर ये थर्ड पर्सन सिचुएशन है कि उन्होंने आपको रिजेक्ट करके किसी थर्ड पर्सन को चूज किया, या फिर आपको हर्ट करके किसी और के पास चले गए, या फिर आपके इंटेंशंस को नहीं समझा, या फिर आपकी अच्छाई को नहीं समझा, आपकी केयर को, आपके ओवर गिविंग नेचर को नहीं समझा, तो इनके साथ ये होने वाला है कि चाहे अब इन्हें भगवान कुछ भी दे रहे हैं, अच्छा बुरा, वो तो सेकेंड बात हो गई। इन्हें भगवान, मान लीजिए वो इंसान भी दे रहे हैं जो इनको चाहिए, जिनको इन्होंने चूज किया, वो सिचुएशन भी जो इन्होंने चूज की आपको रिजेक्ट करके, या XYZ, इनको अब हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। एक होता है ना, अगर हम कुछ लाइफ में अचीव करते हैं, अगर हमें कुछ मिलता है तो हमें खुशी होती है। इनको वो खुशी नहीं मिल रही है। डीप डाउन दे फील लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले तो वो एक होता ना पीस, सुकून, मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन, वो ही इनका चला गया, वही इनका जा रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। एंड वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल कंफ्यूजन, डिलेमा, ठीक है। बेसिकली मुझे इनके साथ क्या दिख रहा है पता है, मुझे इनके साथ सबसे पहले ये चीज दिख रही है कि इनका एक होता है ना सेटिस्फेक्शन लेवल, एक होता है मेंटल लेवल, कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी है, हमारा माइंड काम है, हमारा दिमाग सही तरीके से चल रहा है, हमें किसी तरीके की कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, और हमें जो मिल रहा है उसमें हम खुश है। नहीं, इनको अपने ही डिसीजंस के वजह से, इनको अपने ही चॉइसेस के वजह से खुशियों के बदले दुख मिलने वाला है, ठीक है। एक होता है ना कि मैंने ये चूज किया फॉर माई सेल्फ, बीइंग लाइक सेल्फिश, और मे बी बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, बट वो चीज चूज करने के बाद, वो सिलेक्ट करने के बाद, वहां करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद खुशी तो होनी चाहिए ना, तो वो खुशी नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है। एंड वी हैव द डेविल। ओके, अगर आप में से सच में कोई ऐसा इंसान है ना जो थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम फील कर रहा है, या आपके साथ जो हुआ है वो इस वजह से हुआ है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन है, लाइक आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज किया है, या फिर आपके इमोशंस को हर्ट करके किसी और को चूज किया है, बाय एनी चांस इज दैट इज द केस, दे विल फील टॉक्सिक टुगेदर। आई मीन इट्स लाइक दे विल फील लाइक हम लोग साथ में नहीं रह पा रहे, हम लोग अलग भी नहीं रह पा रहे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन सी थ्रू दिस कार्ड दैट एक होता है ना कि आपको हर तरीके से घेर लिया गया, मेंटली, फिजिकली, मतलब फिजिकली आप इतना
अनवेल फील कर रहे हो, आपको एडिक्शंस हो रहे हैं ड्रिंक के या फिर किसी तरीके से, आप मतलब एक आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है बेसिकली विथ योर पर्सन। लाइक आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, उनकी सबसे बड़ी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, उनको कोई सही डिसीजन नहीं होने वाला है, उनको किसी चीज में खुशी नहीं मिलने वाली, उनको कोई चीज की क्लैरिटी नहीं मिलने वाली, वो एडिक्शन के और ज्यादा जा सकते हैं अगर ऑलरेडी कर रहे थे तो। उनको उनके पार्टनर के साथ भी ऐसा लगेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ कि बंधी हुई हूँ, है ना। जैसे क्या गलत कर रहे हैं हम लोग, साथ में रह के भी खुश नहीं है, अलग रह के भी तो सही नहीं चल रही है चीजें। और बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है ना कि बस लड़ाई हो रही है, अब्यूज हो रहा है। इवन इन कुछ कुछ लोगों के केस में, लाइक बहुत रेयर, आई कैन सी दैट यू नो फिजिकल अब्यूज हो रहा है, मतलब फिजिकल वायलेंस हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है। लाइक आई एम नॉट हैप्पी लुकिंग एट दिस कार्ड, बट यस आई एम सीइंग दैट विजन कि मारा पिटाई हो रही है, वर्बली प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओके, एंड एडिक्टेड हो रहे हैं, गलत चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्यादा। तो बुद्धि भ्रष्ट होती है ना जब इंसान की, तो पहले भगवान उनको ना कि हाँ कर लो तुम, कर लो तुम, अभी भी एक मौका है तुम्हारे पास सही करने का, सही चॉइसेस लेने का, सही डिसीजन लेने का, रिग्रेट शो करने का, पश्चाताप करने का, सॉरी बोलने का, रियलाइज करने का। बट वो ना करके इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सबसे पहले तो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुशी नहीं मिल रही। द टावर। अगर आपको नीचे गिरा के कोई ऊपर चढ़ रहा है, अगर आपको दुखी करके कोई ऊपर जा रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम्स देकर कोई आसमान छू रहा है, तो चाहे वो करियर वाइज हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको नीचे गिरा के, आपके साथ धोखा करके, आपको पीछे करके, आपको नीचा दिखा के, वर्ड्स के थ्रू भी, या फिर लोगों के सामने जलील करके, या फिर पोजीशन वाइज आपकी, लाइक अगर करियर से रिलेटेड है, किसी ने आपके साथ वैसे इनजस्टिस किया, अगर फैमिली में ऐसा है कि किसी ने आपके साथ आपकी पोजीशन को डाउन किया या आपकी चीजों को हड़प लिया और अपनी बिल्डिंग बना ली, सॉरी टू से बट मामा चाचा काका लोगों में, सॉरी मामा चाचा काका मतलब होता है हमारे गुजराती में कि मामा जी है, जो चाचा जी है, बड़े पापा, इन सबके भी रिश्तों में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, और कोई लोग होते हैं जिन्होंने छीन लिया हमसे, है ना, प्रॉपर्टीज छीन ली, या फिर हमें बहुत गरीबी में डाल के, या फिर बेसिकली और अपना घर बहुत बड़ा बना दिया, या अपना लग्जरी बहुत बढ़ा दी, राइट। ऐसे कुछ कुछ फैमिलीज में होता है। तो अगर उन्हें ये लगता है ना कि मैं अपना हड़प के भी, या अपना घर बना के अपना घर बसा लू, अपनी चीजें बसा लू पहले, इट कैन बी एनी वन, मेल फीमेल, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, अगर उन्हें लगता है ना कि मैं बहुत आसमान छू लूंगा या छू लूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। बिकॉज द टावर कार्ड, इफ यू कैन सी, सब कुछ गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, ठीक है। सो इट्स देयर परसेप्शन कि ऐसा करने से मैं बहुत ऊपर चला जा रहा हूँ या चली जा रही हूँ, मैं बड़ी बन जा रही हूँ, या बड़प्पन, घमंड इनका अगर है ना, किसी तरीके से ईगो चकनाचूर होने वाला है, ठीक है। सारा ईगो चकनाचूर, सारा घमंड, सारा कीड़ा कराया चकनाचूर होने वाला है। 8 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करने वाले हैं। जब किसी की हेल्प चाहिए होगी, बात करनी होगी, किसी से मन की बात करनी होगी, कर ही नहीं पाएंगे। एक होता है ना इंसान को आइसोलेशन आता है कि हमें कभी कभी कॉल करने होते हैं किसी को कि भाई बताने के लिए दैट आई एम फीलिंग दिस वे, बस इतना ही, बट वो भी शेयर करने के लिए कोई है नहीं। एंड आई कैन सी, एक होता है ना कि इंसान को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आ रहे हैं, लेकिन कोई उसका आंसर ही नहीं समझ पा रहा, या सोल्यूशन ही नहीं समझ पा रहा कि इसका रीजन ये है, या फिर इसको ऐसे ठीक करेंगे, या उनके एटमोस्फियर में ही ऐसे लोग नहीं है कि उनको समझ पाए। बहुत वैसा एक फेज इनका दिख रहा है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो ये रीडिंग। लाइक मैं अगेन ये बात रिपीट करती हूँ कि मैं या आप ये देख के खुश नहीं हो रहे कि भाई, या होना भी नहीं चाहिए कि अच्छा इनके साथ ये हो रहा है, आई एम सो हैप्पी, नहीं। क्योंकि अगर आप किसी को दुखी करके भी खुश हो रहे हो ना, मतलब आप एक ऐसा कर्मा क्रिएट कर रहे हो, है ना, कि जो अच्छा नहीं है, और वो रिटर्न आएगा फिर आप पे भी कि हाँ आपकी भी सिचुएशन खराब जा रही है, एंड कोई हंस रहा है, कोई खुश हो रहा है। सो वी आर नॉट हियर टू सेलिब्रेट दिस, वी आर जस्ट हियर टू सी एंड रियलाइज, सी कि सबके साथ सब कुछ होता है। इफ यू आर फीलिंग दैट नो, मेरे साथ बुरा करके दे आर हैप्पी, नहीं, कैन यू सी दैट कि क्या सिचुएशन हो रही है। इनफैक्ट
उनका बना बनाया सब कुछ नीचे जा रहा है, कुछ भी अगर मिल रहा है तो खुशी नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, सुखी जीवन नहीं है इफ दे आर विद समवन एल्स। टॉक्सिक फील हो रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है, भ्रष्ट हो रहे हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है बेसिकली। कॉल करना है ऐसी सिचुएशन में जब कहीं हेल्प चाहिए, तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, ऐसी सिचुएशन दिख रही है उनके। या तो कर रहे हैं किसी को, तो कोई है जो रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा होता है ना डिक्लाइन करना, आई एम बिजी और मैं ठीक नहीं हूँ, या मैं बाद में बात करता हूँ, या तो वैसे ही डिक्लाइन कर देना। आई एम सीइंग कि कॉल्स रिजेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल्स है। वर्बली भी अगर आपको किसी ने अब्यूज किया है, देन इट्स अगेंस्ट लाइक विजिबल, कि जितना आपके साथ हुआ है वैसे ही कोई और कर रहा है इनके साथ। इट्स लाइक अ साइकिल, इट्स लाइक अ लूप, दे डिड टू यू एंड समवन एल्स डूइंग विद देम। लेट्स सी और क्या है। द एम्परर, इनके हायर अथॉरिटी के साथ या फादर फिगर के साथ या पापा के साथ कोई कलेश हो सकता है, या गवर्नमेंट से रिलेटेड, या बॉस, हायर अथॉरिटी, इनके साथ इशू हो सकता है, इनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है इनका। ठीक है, आप जिनके लिए देख रहे हो, सरकार की तरफ से, फादर की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से, बॉस की तरफ से, इनका इनके साथ ईगो क्लैश हो सकता है, ईगो इशू हो सकता है, ये चीज दिख रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। कोई इनके साथ चीट करने वाला है। ओके अगर ये वो इंसान है जिन्होंने आपको चीट किया है बेसिकली किसी तरीके से, ओके धोखा किया है आपको, या अंधेरे में रखा है, चीट किया है, आपको छोड़ के किसी और को चूज किया है, या फिर आपकी पोजीशन छीन ली है, धोखे से आपका कुछ छीन लिया है, बेसिकली अगर इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, आई कैन सी दैट समवन एल्स इज डूइंग द सेम एग्जैक्ट सेम थिंग। धोखा हो रहा है इनके साथ। और इनसे बहुत सारी बातें भी छुपाई जाएगी, बहुत इनको बताया नहीं जाएगा सच बहुत बार, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। बट सी, किसी को कर्म करने से हम नहीं रोक सकते, और किसी के कर्मों की सजा या फल मिलने से भी हम नहीं रोक सकते, राइट। सो उन्होंने ये डिसाइड किया आपके साथ करने का, एंड अब उनके साथ हो रहा है। आप भी अगर इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि ओ अच्छा ये हुआ, डोंट। Like if you are watching this video, you are listening to me, don't be happy at all. Pray for them कि okay, I will get my justice, मुझे मेरा justice मिल जाएगा, and उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलनी है या फल मिलने वाला है, okay, but I will get my justice, I am fine with that. उन्हें उस जगह पे पहुंच के अपने कर्मों का रियलाइजेशन हो, वो माफी मांगे, वो रियलाइज करे, दैट्स ऑल, है ना। क्योंकि शनिदेव सबका हिसाब लिखते हैं, मेरा आपका सबका, है ना। तो दैट्स ऑल, ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड सब कुछ सही होगा। टेक अ डीप ब्रेथ टू कनेक्ट विथ माई एनर्जी, लाइक दिस वीडियो, एंड टू क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट बिलो, आई डिजर्व जस्टिस। ओह लाइक सी, मेरे पास सबसे पहले कार्ड आ रहा है जस्टिस का। तो सी, वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू से गाइस दैट हमने यहाँ से शुरुआत की, एंड ये कार्ड फिर से आना शफल होके, दैट मीन्स इट्स क्लियरली सेइंग दैट यू आर गोइंग टू गेट अ जस्टिस फॉर श्योर। जिसने जो भी आपके साथ किया है उसका जस्टिस आपको 110% मिलने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। फिर चाहे आप उसके विटनेस हो या नहीं हो, डजंट मैटर, बट वो होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। जस्टिस का क्योंकि सिंपल मतलब है, जिसने जैसा किया है, आपने जैसा सामने वाले को दिया है, आपको वो रिटर्न मिलेगा, और उनको उनका कर्मा रिटर्न मिलेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स, अनवांटेड फाइट्स, अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के शिकार बन रहे हैं। ये एक तरीके से मुझे वर्क प्लेस पर भी दिख रहा है कि मतलब वर्क प्लेस पर इश्यूज हो रहे हैं, वर्क प्लेस पर लोगों के साथ पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं हो रहे, इवन विद फैमिली मेंबर्स। समहाउ
उनके ओपिनियन को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, उनकी बातों को वैल्यू नहीं किया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट्स को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। बहुत अनवांटेड फाइट्स का शिकार हो रहे हैं ये इंसान जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये एक होता है ना कि झगड़े फसाद में पड़ना, किसी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, बात का बतंगड़ हो जाना, इस तरीके की सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं मुझे ये इंसान लोगों के साथ अपने वर्क प्लेस में। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ इन्होंने जो भी किया है विथ वर्ड्स, विथ एक्शंस, मतलब उनके बर्ताव से, बातों से, उनको इस चीज का बहुत डीप रिग्रेट होने वाला है, बहुत डीपेस्ट रिग्रेट एंड रियलाइजेशन होने वाली है, बहुत ज्यादा इस कार्ड से मुझे दिख रहा है। एंड रिग्रेट एंड रियलाइजेशन होने के बावजूद एक होता है ना कि ओके मुझे ये चीज नहीं करनी थी या फिर मैंने गलत किया है, जब वो रिफ्लेक्ट करेंगे अपने एक्शंस में, लाइफ में जब ऐसे सिचुएशन आएगी कि ईश्वर ऐसी कंडीशन क्रिएट करेंगे कि उन्हें अपने की ये धरे पर रिफ्लेक्ट करना होगा, तब वो जब रिफ्लेक्ट करेंगे, जब वो देखेंगे कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, तो जब रिग्रेट होगा, जब रियलाइजेशन होगी ना, तो वो एक होता है ना पेन, गिल्ट, उस गिल्ट के तले दबने वाले ये इंसान। गिल्ट जोन इनको एक होता है ना लाइफ टाइम रहने वाला है कि मैंने ये क्यों किया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, इस तरीके की चीज आ रही है। दूसरा मुझे दिख रहा है विद दिस कार्ड कि ये इंसान जो है ये अपने किसी से दूर होने वाले हैं, ठीक है। इट कैन बी इमोशनल डिटैचमेंट, इट कैन बी फिजिकल डिटैचमेंट, कि मतलब कोई इनका अपना इनसे दूर हो रहा है, कोई इनका क्लोज इंसान इन्होंने मतलब मान लीजिए कि इनको चूज किया हो, या फिर आपको रिजेक्ट करके किसी को चूज किया है, या फिर आपके साथ इनजस्टिस करके किसी और के साथ चॉइस की है। तो ऐसे मुझे दिख रही है कि इस इंसान को वो एक क्लोज्ड वन होते हैं, या फिर जो इन्हें लगता है कि दे आर माई क्लोज पर्सन और मे बी समहाउ, तो ये लोग इनसे होने वाले। इट कैन बी इमोशनल, इट कैन बी फिजिकल, ओके, बट ये डिटैचमेंट दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन में जाने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे मतलब ये होता है ना कड़वी बातों के तीर आप पे लग रहे हैं, है ना, मतलब कड़वी बातें आपके सामने आ रही है, लोग आपको कड़वा बोल रहे हैं, आपके रेपुटेशन पे बात आ रही है, आपके बिहेवियर पे बात आ रही है, आपकी ह्यूमैनिटी पे बात आ रही है। ऐसे मुझे इनके ऊपर लोग तीर चलाते हुए, मतलब बेसिकली इनको वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस मुझे दिख रहा है कि इनको जब अकेले पड़ेंगे रात में, बहुत ज्यादा आइसोलेशन फील होगा, बहुत ज्यादा अकेलापन फील होगा, लगेगा कि मुझे किसी से बात करनी है बट कोई बात करने वाला नहीं है, हेल्प चाहिए बट कोई हेल्प नहीं कर रहा है, या लोग इनके कॉल्स काट रहे हैं, लोग इन्हें एक जब सपोर्ट चाहिए है तब सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एंड जिस इंसान के लिए या जिस सिचुएशन के लिए इन्होंने आपके साथ ये किया, जो इनजस्टिस किया या बुरा बर्ताव किया या आपको दुखी किया, वो ऑपोजिट सिचुएशन जो है, जिस वजह से मतलब ये सब आपके साथ किया गया है, वही लोग या वही सिचुएशन इन पे बैकफायर हो रही है, ठीक है, वही सेम बैकफायर हो रही है। इट्स लाइक के अगर फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आपको रिजेक्ट करके किसी और को चूज किया है एंड दैट पर्सन इज रिजेक्टिंग देम, अगर आपको चूज करके आपके साथ ब्रेकअप करके सेपरेशन में डाल के किसी और को चूज किया है, धोखा किया है बाय एनी चांस, मान लीजिए कि आप करियर में साथ में थे, मतलब काम साथ में करते थे एंड आपको बैकस्टैप करके इन्होंने अपनी पोजीशन हासिल की है, तो वो सेम तरीके से, जिस तरीके से हासिल की ना, उसी तरीके से इनकी रिपुटेशन में सवाल खड़े होंगे, इनके काम, उनकी चीजों पर बेसिकली क्रिटिसिज्म मिलेगा, उल्टी चीजें आएगी, एंड इनका रिपुटेशन जितना इन्होंने अगर मान लो आपको खींच के नीचे गिरा के अगर बढ़ाया है ना, तो वो रिपुटेशन जाने वाला है। सेकेंडली आई कैन सी दैट फाइनेंशियली भी, अगर मान लीजिए कि आपका लॉस करवाया है किसी ने, या फिर आपको लॉस दे दिया है, या फिर आपका पैसा छीन लिया है, या बात नहीं हो रही है इनकी किसी से, है ना, मतलब होता है ना जब आपको बहुत ज्यादा अकेला फील हो रहा है, बहुत ज्यादा आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, ना आप किसी से कॉल करते हो, आप चाहते हो कि कोई आपके टाइम पर आपको इमोशनल फील करवाए, इमोशनल अवेलेबल रहे, तो वो उन्हीं टाइम पे, जैसे कभी कभी हमारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे हम बहुत ज्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमसे बात कर ले, किसी के साथ बात करके हमें थोड़ा रिलैक्स फील हो जाए, रिलीफ फील हो जाए। इनकी ऐसी सिचुएशन में ना उनको कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, मतलब इट्स लाइक कि कोई आ ही नहीं रहा है, और अगर कोई कॉल रिसीव कर रहा है तो वो जो एक इमोशनल कंसर्न चाहिए होता है, इमोशनल केयर चाहिए होती है, वो इनको नहीं मिल रही है, या इनको वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, फिर चाहे वो किससे भी बात कर ले,
ठीक है, तो वो एक चीज, वो एक इमोशनल कनेक्शन, वो एक इमोशनल अवेलेबिलिटी, एक केयर कंसर्न इनको नहीं मिल रहा है। द डेविल। विद दिस कार्ड आई कैन क्लियरली से दैट जिस भी सिचुएशन में ये जाने वाले हैं या इनको ये कर्मा रिटर्न आने वाला है, वो इतना टॉक्सिक है, इतना क्योटिक, इतना ज्यादा, मतलब कि इंसान को वहां से निकलना है बट इंसान निकल ही नहीं पा रहा। इट्स लाइक कि किसी ने बांध दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया हो वैसा, कि इंसान चाहता है कि मैं से निकल जाऊं, यू नो, लेकिन इंसान को ये या वो सिचुएशन ऐसी आती है कि यू नो कि वो कुछ भी कर ले, साम दाम दंड भेद कर ले, लेकिन वो निकल नहीं पाता। ऐसी स्टकनेस में मुझे दिख रहा है वो इंसान। एंड मेंटली बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, टॉक्सिक, एट द सेम टाइम इनको कोई गंदा वाला एडिक्शन लग सकता है, या इनकी रूटीन स्पॉइल हो सकता है, इनका शेड्यूल स्पॉइल हो सकता है, इनको बहुत ज्यादा यू नो किसी चीज के लिए या बहुत किसी पर्सन से रिलेटेड बहुत ज्यादा टॉक्सिक अटैचमेंट होने, इनको बाद में जाके जब छोड़ना है ना या छूटना है ना तो छूटेगा नहीं। वैसा डोमिनेंस, किसी ऑथोरिटी पर्सन का डोमिनेंस हो सकता है इनके साथ, कि कोई इन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बांध के रख रहा है। ऐसी स्ट्रगल दिख रही है मुझे इनकी लाइफ में। ओके, तो यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले मुझे इनके साथ दिख रहा है कि इनको वर्बल या एक होता है ना वर्ड टू वर्ड, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील करना पड़ सकता है। मतलब बेसिकली कोई इन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा है विथ वर्ड्स, विथ कम्युनिकेशन, मेंटली, जैसे डिप्लोमेटिकली कोई इनका यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है इनको अपनी ही बातों में घुमा रहा है, इनको पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, एंड आई कैन सी दैट लाइक बहुत ज्यादा जो चांसेस दिख रहे हैं ना, दैट इज यू नो अ वर्बल ह्यूमिलिएशन। लाइक इट्स लाइक कोई इनको अपने वर्ड्स के थ्रू ह्यूमिलिएट कर रहा है या अपने वर्ड्स के थ्रू मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनके साथ ये हो रहा है। एंड ये कोई इंसान ऐसा कर रहा है जो इनको लग रहा है कि कभी कर ही नहीं सकता, है ना। तो ये चीज इनके सामने वापस आते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। द मून, इनको बहुत ज्यादा लेवल पे क्लैरिटी, मतलब एक होता है कि हमें क्लैरिटी मिल रही है, वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है इनको। बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं, डिसीजन सही नहीं ले पा रहे हैं ये अपने लाइफ में, चॉइसेस गलत ले रहे हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा यू नो भुगतना पड़ सकता है लाइफ में। सेकेंडली व्हाट दे आर डूइंग इज मेंटली एंड एक होता है ना सबकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली एक बैलेंस, इनका वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा हैवीनेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक, चेस्ट पेन, या फिर कह लो कि हेडेक, माइग्रेन, ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकता है, या फिर वो कंटिन्यूसली एक रह सकता है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट समहाउ विद देयर मदर दे विल फेस सम काइंड ऑफ इश्यूज, मतलब उनकी मम्मी के साथ या उनकी यू नो जो एक होता है ना मदरली जो इनकी केयर करता है या कंसर्न करता है, कोई फीमेल के साथ इनका कोई इशू मुझे दिख रहा है बेसिकली। बट सी, किसी को कर्म करने से हम नहीं रोक सकते और किसी के कर्मों की सजा या फल मिलने से भी हम नहीं रोक सकते, राइट। सो उन्होंने ये डिसाइड किया आपके साथ करने का, एंड अब उनके साथ हो रहा है। आप भी अगर इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो कि ओ अच्छा अच्छा ये हुआ, डोंट, लाइक इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू आर लिसनिंग टू मी, डोंट बी हैप्पी एट ऑल। प्रे फॉर देम कि ओके आई विल गेट माई जस्टिस, मुझे मेरा जस्टिस मिल जाएगा, एंड उन्हें अपने कर्मों की सजा मिलनी है या फल मिलने वाला है। ओके, बट आई विल गेट माई जस्टिस, आई एम फाइन विद दैट। उन्हें उस जगह पे पहुंच के अपने कर्मों का रियलाइजेशन हो, वो माफी मांगे, वो रियलाइज करे, दैट्स ऑल, है ना। क्योंकि शनिदेव सबका हिसाब लिखते हैं, मेरा आपका सबका, है ना। तो दैट्स ऑल। ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड सब कुछ सही होगा।